असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले कुछ अंकों में श्री भरत उपमन्यु ने हमें बताया कि किस ग्रह, राशि और अंक से प्रभावित व्यक्ति को भक्ति का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। भरत जी, जिस व्यक्ति को अपनी राशि, अंक और प्रभाव डालने वाले ग्रहों का ज्ञान ना हो, उसके लिए भक्ति का कौन सा मार्ग उचित है? भक्ति मानवीय स्वभाव है और भक्ति का बीजारोपण मानव मन में स्वयं परमात्मा करते हैं। भक्ति के 9 रूप एक दूसरे पर आधारित भी हैं, एक दूसरे से संबंधित भी हैं और अपने मन अनुसार कोई भी व्यक्ति भक्ति के किसी भी मार्ग को अपने जीवन में उतार सकता है। ग्रह, राशि, जन्म तारीख ये एक प्रारंभिक मार्गदर्शन का विषय है। किसी भी व्यक्ति के मन में भक्ति का बीजारोपण करने के लिए ये मात्र एक माध्यम है, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राशि, अपनी सूर्य राशि, अपनी जन्म तारीख इनका ज्ञान होता है। लेकिन भक्ति कितने प्रकार की है, उसको कैसे अपने मन में उतारा जाए और कैसे भक्ति के मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया जाए, ये प्राय लोगों को नहीं मालूम। इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए कि ज्योतिष में प्राय लोगों की रुचि आजकल पाई जाती है और ज्योतिष में जो रुचि जन साधारण के मन में आज के समय में है, उसी रुचि को आध्यात्मिक रूप देने का एक ये प्रयास है। भक्ति अपने आप में एक विशालतम और विराटतम मानसिक स्थिति है। इसके सभी रूप एक दूसरे में समाये हुए हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर मन में किसी भी तरह की भक्ति स्वतः ही जागृत होती हो, वो उस भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकता है। इसके लिए नाम, राशि, ग्रह या जन्म तारीख का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग ईश्वर का बताया हुआ और ईश्वर के द्वारा प्रेरित किया हुआ एक दिव्य मार्ग है। इस पर अपनी मन की भावना के अनुरूप कोई भी व्यक्ति उस मार्ग को प्राप्त कर सकता है, उस पर चल सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सबके प्रति मेरा एक ही निवेदन है कि भक्ति के 9 रूप एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर परस्पर आश्रित भी है। जैसे स्मरण भक्ति और पाद सेवन भक्ति, चरण सेवा भक्ति एक दूसरे से संबंधित है। यदि हमें ईश्वर का स्मरण होगा, यदि हम गुरु को स्मरण करेंगे, संतों को स्मरण करेंगे, तो हमें उनकी सेवा करने की इच्छा होगी। इसी तरह से भक्ति के अन्य रूप भी एक दूसरे से संबंधित ही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जनमानस में हम बीजारोपण कर पाए भक्ति मार्ग का जन साधारण के मन पर,
तो हमारा श्रम साध्य हो जाता है, हमारा प्रयास सफल हो जाता है। क्योंकि एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष समाया हुआ है। और इसी भावना के माध्यम से हमने थोड़ा थोड़ा भक्ति मार्ग के बारे में, थोड़ा थोड़ा ग्रहों के स्वरूप के बारे में, और ग्रहों का मानव पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है, ग्रह किस तरह से मनुष्य को प्रवृत्तियां देते हैं, और उन प्रवृत्तियों का भक्ति मार्ग के कौन से भाग से, कौन से मार्ग से या कौन से विषय से संबंधित है, उसको आपस में संबंधित करने का एक प्रयास किया है। उसका मूल उद्देश्य यही है कि दर्शकों के मन में भक्ति का ग्रहों के माध्यम से एक नए तरीके से, एक नई विचारधारा के साथ उनको एक नया चिंतन विषय दिया जा सके। उस विषय पर चिंतन करके वो अपना भक्ति मार्ग चुने, उस पर चले और मोक्ष को प्राप्त कर सके। यही हमारा प्रयास रहा है, और इस प्रयास में किंचित मात्र भी सफलता ईश्वर का प्रसाद समझकर हम ग्रहण करेंगे। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इसलिए यदि किसी को अपना राशि या जन्म तिथि नहीं मालूम है, वो अपनी इच्छानुसार भक्ति के किसी भी मार्ग को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करके उस पर चल सकता है। उसे निसंदेह सफलता मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। धन्यवाद भरत जी। दर्शकों, चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।